दोस्तों कहते हैं कि इस संसार में जो भी रिश्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों से बंधा होता है। कोई किसी का अपना नहीं और कोई किसी का पराया नहीं। हर जन्म, हर मुलाकात, हर तकलीफ, हर प्यार, सब कर्मों के लेन देन का ही खेल होता है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और सही कहा आपने, आज की कहानी है कर्मों पर आधारित, जिसका शीर्षक है कर्मों का हिसाब, एपिसोड नंबर 2007। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों कहानी होती है शुरुआत एक स्त्री से जो 20 साल की शादी के बाद आखिरकार मां बन गई। घर में खुशियां लौटी, पूजा पाठ हुआ, दुआओं का असर मानो जीवन में उतर गया। लेकिन मां की यह खुशी सिर्फ 20 दिन की थी। 20वें दिन उसका नवजात शिशु मर गया। उस स्त्री के जीवन की रोशनी एक झटके में बुझ गई, क्योंकि 20 वर्ष की तपस्या के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका सुख सिर्फ 20 दिन का, मात्र 20 दिन का ही था। वो रोती रही, चीखती रही और अंत में वो बच्चे का शव लेकर एक महात्मा के पास पहुंची, एक बहुत ही बड़े महात्मा के पास पहुंची और कंपित सी आवाज में कहा कि महाराज, मैं इस बच्चे से सिर्फ एक बार मां सुनना चाहती हूं। बस एक बार इसके मुंह से मां की आवाज आ जाए तो फिर मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। और महात्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने आत्मा को बुलाया और आत्मा प्रकट हुई। महात्मा बोले, बेटा अपनी मां से बात करो। आत्मा ने शांत स्वर में कहा, कौन मां? किसकी मां? स्त्री एकदम स्तब्ध रह गई, हैरान, चकित और भौचक्की। उसने बेटे की आत्मा से पूछा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है? आत्मा बोली, मैं तो केवल कर्मों का हिसाब पूरा करने आया था। पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी। तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया था। मैं बहुत रोया था, बहुत पीड़ा सहन की थी। मैंने न्याय मांगा, पर तुमने मेरी पुकार अनसुनी कर दी। इस जन्म में वो पीड़ा तुम्हें लौटानी थी, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ और मात्र सिर्फ 20 दिन के लिए आया, ताकि वही दर्द तुम महसूस कर सको, तुम्हें भी उस दर्द का एहसास हो। और अब मेरा हिसाब पूरा हो गया। इतना कहकर आत्मा विलीन हो गई। स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर महात्मा धीरे से बोले कि बेटी, सब रिश्ते सिर्फ कर्मों के बंधन से जुड़े होते हैं। कोई किसी का अपना नहीं होता। हर जन्म में हम वही हिसाब चुकाने आते हैं। प्यार, नफरत, दुख, सुख सब कर्मों की देन है। इसलिए कर्मों को पवित्र रखो, दिल को साफ रखो, अन्याय मत करो, क्योंकि समय भले ही बदल जाए लेकिन कर्मों का हिसाब कभी नहीं रुकता। दोस्तों हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर दर्द कर्मों की किताब में दर्ज होता है। सफाई दिल में रखो, व्यवहार में प्रेम रखो, यही जीवन का असली धर्म है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।